सीसैट की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आज हम, जहां पे सीसैट की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और इस सीरीज का नाम है सीसैट डीपीपी सीरीज। यहां पे हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस में डालने की कोशिश करूंगा, और हर वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, या तो क्वांट के, लॉजिकल रीजनिंग के, डेटा इंटरप्रिटेशन के, और इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। जो भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में, इस सीरीज में कवर करवाऊंगा, उससे एसोसिएटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा, और एकदम बेसिक से आपको कोर से कॉन्सेप्ट समझाता रहूंगा। अगर आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता, लॉजिकल रीजनिंग में कुछ नहीं आता, अगर आपको सी सैट में कुछ नहीं आता, तो मैं यहां पे आपको एकदम बेसिक से एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको सिर्फ ये करना है कि जब भी ये वीडियो आ रहा है, इसको प्रैक्टिस सेशन की तरह लेंगे। 10 से 15 मिनट का वीडियो बनेगा, 3 क्वेश्चन में ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, लेकिन मेक श्योर करिए कि जब भी ये वीडियो अपलोड हो रहा है, इसको देखें जरूर और इसके क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। इस बार 2023 में जो यूपीएससी का लेवल रहा है सीसैट में, उसको देखते हुए इस सीरीज में मैंने इंटेंशनली हाई लेवल के क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूड करें। और ऐसे में आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा मुश्किल हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। यहां पे जो भी मैं क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको एकदम बेसिक से दूंगा। ये जो पर्टिकुलर सीरीज है, इसका पीडीएफ वगैरह मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। फॉर्मेट इसका कुछ इस तरीके से रहेगा कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पे, आप वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसके आगे मैंने पूरा सोल्यूशन डिटेल में रिकॉर्ड कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये अपनी डीपीपी सीरीज, जिसका लेक्चर नंबर 1, आज हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं क्वांट से। राइट। सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम शुरू करने वाला हूं, क्योंकि यूपीएससी का आजकल वो फेवरेट चैप्टर चल रहा है। 2020, 21, 22 और 23 में नंबर सिस्टम से काफी क्वेश्चंस पूछे गए, और ऐसे में नंबर सिस्टम एसोसिएटेड क्या क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं। आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमारे को नेचुरल नंबर दिए में 1 से लेके 500 तक, और वो हमसे कह रहा है कि इसमें जो डिजिट 3 है ये n टाइम्स यूज हुआ है। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ n कितनी है। बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि अगर हम 1 से लेके 500 तक सारे नंबर्स को लिखते हैं, तो इसमें डिजिट 3 जो है ये कितनी बार आ रहा है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पे बात हो रही है नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 2, 3, 4, 5 टिल इंफिनिटी। नेचुरल नंबर जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं। कभी भी नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होगा। नेचुरल नंबर में जीरो और नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं होते। नेचुरल नंबर में डेसिमल नंबर वाले भी नहीं इंक्लूड होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं -33, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि नेगेटिव हो गया। अगर मैं बात करता हूं 32.5 की, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि यहां पे डेसिमल आ गया। नेचुरल नंबर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से 1 से लेकर इंफिनिटी तक जो भी नंबर बैठ रहे हैं उन्हें नेचुरल नंबर बोले आता है। जो भी ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड हमारे को क्वेश्चन में दिया होता है, ये क्वेश्चन को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इन वर्ड्स को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। आने वाले लेसन्स में मैं आपको दिखाऊंगा होल नंबर, इंटीजर या फिर रियल नंबर के ऊपर क्वेश्चंस। अभी के लिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है कि 1 से लेके 500 तक जो डिजिट 3 है वो कितनी बार आएगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्यूशन खुद से सोच सकते हैं, दिमाग चलाने की कोशिश करिए। गलत ही तो होगा क्वेश्चन, मैं तो यहां पे सॉल्व करवा ही रहा हूं। नाउ हम यहां पे क्या करेंगे, 1 से शुरू करना है 500 तक। मैं एक काम करता हूं, यहां पे नंबर्स लिख लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से लेके 9 तक मैंने नंबर्स लिख लिए। यहां पे, या चलो 10 भी ले लेते हैं, 1 से लेके 10 तक इन 10 डिजिट्स में जो 3 है वो सिर्फ एक बार आ रहा है। सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूं कि 11 से लेके 20 तक 3 एक बार आएगा। 21 से लेके 30 तक 3 जो है वो 2 बार आएगा। 31 से लेके 40 तक 3 जो है वो 10 बार आएगा। अगर हम इसी तरीके से चलते रहते हैं तो हमारे को यह समझ आता है कि 1 से लेके 99 तक अगर मैं देखूं, 1 से लेके 99 तक अगर मैं देखता हूं, तो 3 आ रहा है 20 टाइम्स। कैसे? एक बार, 2 बार, 4 बार, 14 बार, फिर 41 से 50 एक बार, 51 से 60 एक बार,
61 से 70 एक बार, 71 से 80 एक बार, 81 से 90 एक बार, 91 से 100 एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 20। मतलब कि 1 से लेके 99 के बीच में हमारा जो डिजिट 3 है वो आ रहा है 20 बार। सेम साइकिल रिपीट होती है 100 से लेके 199 के बीच में। 100 से 199 के बीच में सेम साइकिल चल रही है और 3 आ रहा है 20 बार। 200 से लेके 299 तक सेम साइकिल चल रही है और 3 आ रहा है 20 बार। क्यों? 203, 213, 223, फिर 230, 231, 232, 233, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 243, 253, 263, 273, 283, 293 20 बार। सिमिलरली 300 से लेके 399 तक 20 बार 3 आ रहा है प्लस 100 बार 3 आ रहा है। देखिए 20 बार तो आ ही रहा है। अगर मैं देखूं 303, 313, 323, फिर उसके बाद 330, 333, अगर मैं यही वाला पैटर्न पकड़ के चलता हूं, अगर मैं यही वाला पैटर्न पकड़ के चलता हूं तो मेरे पास 20 बार तो 3 आएगा ही आएगा, प्लस 300 से लेके 399 तक मेरे पास 100 बार 3 आ रहा है। तो 300 से लेके 399 तक मेरे पास 120 बार 3 आ रहा है। 400 से लेके 499 तक दोबारा 20 बार आ रहा है और 500 में कोई 3 नहीं है। तो मेरे पास 3 कितनी बार आ रहा है? 20, 40, 60, 80 और 120, 200 बार। मेरे पास इस पूरे नंबर में, इस पूरे टाइमलाइन में 200 बार जो है डिजिट 3 आ रहा है। सिंपल सा लॉजिक आपको यह पकड़ना है कि 1 से लेके 10 तक कितनी बार आ रहा है? एक बार। 11 से लेके 20 तक एक बार। 21 से लेके 30 तक 2 बार। 30, 31 से लेके 39 तक 10 बार, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक बार ही आपको 1 से लेके 99 तक का पता चल गया कि कितनी बार 3 आ रहा है। सेम लगेगा 1 से 199, सेम लगेगा 2 से 299, फिर 4 से 499 तक सेम लगेगा। डिफरेंट होगा 3 से 399 में। 3 से 399 में 20 बार तो 3 आएगा ही आएगा, जो टेंस डिजिट, टेंस और यूनिट डिजिट पे आ रहा है, और 100 डिजिट पे 100 बार 3 आएगा 300 से 399 तक। टोटल आपका बनेगा कि यहां पे 200 बार जो है डिजिट 3 आ रहा है। तो सिंपली यहां पे कुछ नहीं करना, आपको सारे 3 कैलकुलेट नहीं करने हैं, आपको एक पैटर्न निकालना है और उसके बाद उसी पैटर्न को आपको रिपीट करते चलना है। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स ऑप्शनल, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में एनरोल करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मधुत गुप्ता। अनअकैडमी पर 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है। आरंभ बैच शुरू हो चुका है 1 साल और 2 साल के लिए, 2024, 25 और 26 के लिए। अगला क्वेश्चन है, हमारे को एक नंबर दिया हुआ है और वो ये बोल रहा है कि इसको हम कितने तरीके से एज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख सकते हैं। इसको हम कितनी बार एज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले मुझे इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होंगे। मुझे नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करने होंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स की तरह मैं कैसे लिख सकता हूं। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले निकालना होगा कि इसके टोटल फैक्टर्स कितने हैं। इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, कि हमने नंबर यहां पे लिखा और अब इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2, 2 5 10, बचा 1, 1 4, 2 7 14, 2 3 6, 2 3 6, 0 0, दोबारा 2, 2 2 4, 1 7, 2 8 16, 1 3, 2 6 12, 1 3, 2 6 12, 1 0, 2 5 10, 0। अब ये मेरे को दिख रहा है कि 2 से अभी दोबारा कट रहा है। 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4 और 1 0, 2 5 10। अभी ये 2 से नहीं कटेगा, और ये मेरे को दिख रहा है 7 और 3 10 और 3 13 और 5 18, 3 से कट रहा है ये। तो 3 4 12, 2 3, 3 7 21, 2 3, 3 7 21, 2 2, 3 7 21, 3 5 15। अभी मेरे को दिख रहा है अभी भी 3 से कट रहा है। 3 1 3, 1 7, 3 5 15, 2 7, 3 9 27, 3 2 6, 3 5 15। अभी ये मेरे को दिखता है कि आगे और 3 से नहीं कैंसिल होता, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स करके देख लेते हैं। आपको पता है कि डिविजिबिलिटी में सम ऑफ डिजिट्स करके देखते हैं तो अपना 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है। अगर सम ऑफ ऑल द डिजिट्स जो है वो डिविजिबल बाय 3 है
तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 हो जाता है। यहां पे सम ऑफ डिजिट्स क्या आ रहा है, 1 + 5 6, 6 + 9 15, 20 22 नहीं कट रहा। ये नंबर 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 1 5, 4 2, 5 8 40, 2 5 5 5 45, 5 5 25, 5 से दोबारा कटेगा अभी, 5 6 30, 1 8, 5 3 15, 3 5, 7 35। अभी ये मेरे को साफ दिखता है 7 से कट रहा है, 7 7 9 63, 7 1 7, 7 13 13 1। ये जो पर्टिकुलर नंबर है इसके फैक्टर्स मेरे पास क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13। इन्हें बोले आता है प्राइम फैक्टर्स। मतलब कि एक नंबर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करना, इसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो हमने क्या देखा कि यहां पे जब भी हमारे को इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले उसके लिए हमारे को नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होंगे कि ये वाला जो पर्टिकुलर नंबर है इसको अगर हमारे को दो नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह एक्सप्रेस करना है तो हमारे को पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, और नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिया है। अब देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, सारी पावर्स को क्लब कर दो। मेरे को दिख रहा है यहां पे 2 जो है 3 बार आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 3। यहां पे 3 जो है 2 बार आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2। यहां पे 5 जो है 2 बार आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2। 7 2 बार आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 2। और 13 एक बार आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं 13 की पावर 1। कुछ नहीं करना है, जो नंबर आपको दिया हुआ है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालिए और उसको ऐसे पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है उसका एक शॉर्टकट होता है, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है उसका एक शॉर्टकट होता है क्या, जितनी भी यहां पे पावर्स दी हुई हैं उनको +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन इसीलिए किया था, नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, जो भी नंबर दिया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, सिमिलर पावर्स को क्लब कर दीजिए। अब जो भी हमारे को यहां पे दिया हुआ है उसको +1 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। कि अगर 2 की पावर 3 दिया हुआ है तो इसको लिखिए 3 + 1 इंटू, यहां पे 3 की पावर 2 दिया हुआ है, इसको लिखेंगे 2 + 1 इंटू, यहां पे भी 2 की पावर 1 2 5 की पावर 2 दिया हुआ है, इसको भी लिखेंगे 2 + 1 इंटू, यहां पे भी हमारे को 7 की पावर 2 दिया हुआ है, इसको लिखेंगे 2 + 1 इंटू, यहां पे 13 की पावर 1 है, इसको लिखेंगे इंटू 1 + 1। प्राइम फैक्टर्स निकाले, उनको क्लब करा, जो पावर आई उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आया 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। ये हमारे पास आ रहा है 27 इंटू 8, 216। हमने निकाल लिया कि हमारे को ये जो नंबर दिया हुआ है इसके 216 फैक्टर्स पॉसिबल हैं, इसके 216 फैक्टर्स पॉसिबल हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का शॉर्टकट इस्तेमाल करके हमने निकाल लिया कि जो भी नंबर है उसकी पावर लो, पावर में +1 करो और मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आ गए 216 फैक्टर। वो कह रहा है यहां पे हमारे को 2 फैक्टर्स एट अ टाइम लेने हैं। 2 फैक्टर्स एट अ टाइम अगर हम लेते हैं तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अगर 216 फैक्टर्स हैं टोटल और मैं दो को एक साथ ले रहा हूं तो मेरे को पता है 108 पेयर्स यहां पे पॉसिबल है, कि 108 पेयर्स बना सकता हूं मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए, कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है इसको दो नंबर्स के प्रोडक्ट में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको 3 दिया होता है या कुछ ऐसा दिया होता है तो यहां पे 3 से डिवाइड कर देते हैं। इस टाइप के सवाल में क्या करना है, जब भी आपको कोई नंबर दिया हुआ उसके सिंपली प्राइम फैक्टर्स निकालो, पावर्स को क्लब करो, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए पावर में +1 करके उन्हें मल्टीप्लाई करो, पावर में +1 करके उन्हें मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ गया नंबर ऑफ फैक्टर। अब वो क्या कह रहा है, कितने नंबर का पेयर बनाना उतने नंबर का बना दो। कह रहा है दो दो नंबर के पेयर बनाने हैं, तो 216 को 2 से डिवाइड करा, 108, आंसर हो गया बी। हो सकता है कि आप अगर पहली बार क्वांट कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, लेकिन मैं आपको पूरे साल 2024-25 तक इतनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करवा दूंगा कि कुछ क्लासेस के बाद आपको ये सारा बहुत आसान लगने लगेगा। नई नई टेक्निक सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आई डू अग्री टू दैट, लेकिन अभी यूपीएससी इस लेवल पे पहुंच चुका है तो हमारे को भी इस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। आपके लिए क्वेश्चन को आसान बनाना मेरी जिम्मेदारी है। चलते हैं अगले सवाल पे। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है। यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता फॉर 50% डिस्काउंट। जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स ऑप्शनल, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल सब कुछ एक जगह पे आपको मिलेगा अनअकैडमी पे। यूज करेंगे रेफरल कोड। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी नेचुरल नंबर
अब देखो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूं, 1 से लेके इंफिनिटी तक। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स अप टू 990 आर डिविजिबल बाय 5 एंड 9 बोथ बट नॉट बाय 7? ऐसे कितने नंबर्स हैं 990 तक जो 5 और 9 से डिवाइड होते हैं लेकिन 7 से नहीं हो रहे हैं? मतलब कि हमारे को यहां पे दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये एलसीएम का क्वेश्चन है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो दो नंबर से डिविजिबल है, तो हमेशा इन दोनों नंबर्स का आपको एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम आएगा 45। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन हल्का सा यहाँ पे चेंज हो गया कि हमारे को ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढने हैं 990 तक, मतलब कि 1 से लेके 990 तक ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 45 से डिविजिबल हैं लेकिन 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले 45 से जो नंबर्स डिविजिबल हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं? 990 को उसके एलसीएम से डिवाइड कर दो, मतलब कि ये जो 5 और 9 का एलसीएम लिया 45, 990 को इससे डिवाइड कर दो 22। मतलब कि क्वेश्चन अब क्या बन गया, 1 से लेके 990 के बीच में 45 से डिवाइड होने वाले मेरे पास 22 नंबर्स हैं। इसमें कुछ नंबर्स ऐसे भी आ गए हैं जो 7 से भी डिविजिबल होंगे, मतलब कि 990 तक 45 से डिवाइड होने वाले 22 नंबर्स हैं। हो सकता है इसमें कुछ नंबर्स ऐसे भी आए हों जो 7 से डिवाइड होते हैं। मेरे को उन नंबर्स को यहां से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मेरे को ये निकालना है कि इस पूरी रेंज में 1 से लेकर 990 तक कितने नंबर्स 45 से तो डिविजिबल हैं लेकिन 7 से नहीं है, तो पहले मैं ये निकाल लेता हूं कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 45 और 7 दोनों से डिविजिबल हैं और फिर उनको 22 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेसिकली हमारा यहां पे क्या क्वेश्चन बनता है कि 1 से लेकर 990 तक 45 से कितने नंबर डिविजिबल हैं, वो निकाल लिया 22। अब कह रहा है इधर से वो सब्ट्रैक्ट करो जो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो पहले हम वो निकाल लेते हैं जो 7 से डिविजिबल हैं और फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 22 में से। हमारे पास सिर्फ वो नंबर्स बचेंगे जो 45 से तो डिविजिबल हैं लेकिन 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर मेरे को ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो 45 और 7 दोनों से डिविजिबल हैं, उसके लिए मेरे को एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, दैट इज 45 इंटू 7x, मतलब कि 45 इंटू 7x और x की वैल्यू यहां पे रखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो मेरे पास आता है 45 इंटू 7 दैट इज 315। तो देखो मेरे को एक केस मिल गया, 315 ऐसा नंबर है जो 45 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, ये हमारे को नहीं चाहिए। इन 22 नंबरों में ये 315 इंक्लूडेड है। 1 से लेकर 990 तक मेरे को ये दिख रहा है इन 22 नंबरों में ये जो 315 है इंक्लूडेड है। तो 22 में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया कि 315 नहीं चाहिए क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन की कंडीशन है हमारे को नॉट डिविजिबल बाय 7 चाहिए। अगर मैं x की वैल्यू 2 डालता हूं तो मेरे पास आता है 45 इंटू 14 दैट इज 630। एक और नंबर मिल गया जो नहीं चाहिए। 630 ऐसा नंबर है जो 45 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। अगर मैं x की वैल्यू 3 डालता हूं तो मेरे पास आता है 45 इंटू 21 मतलब 945। हाँ 945 अभी भी 1 से लेकर 990 तक की रेंज में, मतलब कि एक और नंबर मैं यहां से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 4 डालता हूं तो मेरे पास आता है 1260। 1260 जो है 1 से लेकर 990 वाली रेंज के बाहर है। हमारे को जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है 1 से लेकर 990 तक।
तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 4 लेता हूं तो आंसर आता है 1260, और ये इस पर्टिकुलर रेंज के बाहर हो गया, क्वेश्चन की रेंज के बाहर हो गया। इसलिए हमारी क्वेश्चन की कंडीशन क्या बनती है, सबसे पहले हमारे को वो नंबर निकालने थे जो 5 और 9 दोनों से डिविजिबल हो, मतलब कि 45 से डिविजिबल हो। हमने देख लिया ऐसे 22 नंबर्स हैं। अब मेरे को वो नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं इसमें से जो 7 से डिविजिबल हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसे नंबर चाहिए जो 7 से डिविजिबल ना हो। तो मैंने ट्रिक लगाई कि मैंने कंडीशन बना दी कि हमारे को ऐसे नंबर ढूंढने हैं 1 से लेकर 990 में जो 45 और 7 दोनों से डिविजिबल हो। 45 इंटू 7x 315 हो गया, x की वैल्यू चेंज करी 630 हो गया, x की वैल्यू चेंज करी 945 हो गया। जब तक रेंज में आ रहा है x की वैल्यू चेंज करते रहेंगे। x की वैल्यू कब तक डालनी है? जब तक ये रेंज में आ रहा है, इस वाली रेंज में आ रहा है। जैसे ही रेंज के बाहर हुआ मैंने ये रोक दिया। तो 22 नंबर ऐसे थे जो 45 से डिविजिबल थे, उसमें 3 नंबर ऐसे मिल गए जो 7 से डिविजिबल हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करा। 19 ऐसे नंबर हैं टोटल जो 45 से तो डिविजिबल हैं लेकिन 7 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे टोटल 19 नंबर्स हैं। अनअकैडमी पे 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है, आरंभ बैच। यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता, जीएस सीसैट करंट अफेयर्स ऑप्शनल के लिए। साथ के साथ मेंस का क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम 18 जून से शुरू हो चुका है। ऑल्सो यूपीएससी का मार्गदर्शक प्लान जो है इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी मेंटरशिप मिलेगी, या तो ग्रुप मेंटरशिप या 1-to-1 मेंटरशिप फ्रॉम अनअकैडमीज मेंटर्स। ऑल्सो आरंभ बैच शुरू हो रहा है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 0% ईएमआई पे अवेलेबल है। ऑप्शनल के भी बैचेस शुरू हो रहे हैं। यूज करेंगे रेफरल कोड मदद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।